Hi, I am Raj Kumar, known as Dev Sir. Today we will do some formula or linear magnification of a circle mirror and then some questions, and this will continue. So let us start. First question or linear magnification for m is equal to plus 1 by 2, that will belong to a smaller image. Plus means virtual image in case of convex mirror. One question after that we will derive two formula यूजिंग मिरर फार्मूला, ताकि भविष्य में दो ही चीज़ पता हो, एफ और यू पता हो तो एम पता कर ले, और एफ और भी पता हो तो एम पता कर ले, तो स्टेप्स बच जाएंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लिनियर मैग्निफिकेशन. क्वेश्चन इज दैट फॉर ए स्फेरिकल मिरर कॉमा एम मतलब लिनियर मैग्निफिकेशन है +1/2. कहता है इसको एक्सप्लेन कीजिए. इसको क्या है, मीन्स एम एच क्यू +1/2 है, तो पहला कौन सा मिरर होगा, कनकेव या कन्वेक्स. दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ होगा, इमेज छोटा होगा या बड़ा होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा. तो यही हमको पता करना है. एम होता है h'/h साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का हाइट h हमेशा पॉजिटिव होता है, तो h' पर डिपेंड करेगा कि h' पॉजिटिव है या नेगेटिव. बताए थे ऊपर नीचे इमेज बनेगा h' नेगेटिव, और वर्चुअल ऊपर बनेगा तो h' पॉजिटिव. तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम सोल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन क्या गिवन है बेटा, गिवन है m = +1/2. m होता है h'/h साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज मोर एक्यूरेटली बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यह हो गया +1/2 मीन्स दैट इज h'. हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, बोलिए +h/2 मीन्स पॉजिटिव है. h' क्या है, पॉजिटिव है, तो इमेज वर्चुअल होना चाहिए. और ऑब्जेक्ट का हाइट का आधा क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट का आधा है, तो मतलब इमेज छोटा है. तो बेटा अगर कनकेव मिरर होता, आप फोकस के अंदर होता, वर्चुअल बड़ा बनता. तो कनकेव मिरर नहीं है, छोटा इमेज है, और इमेज क्या है, वर्चुअल है. क्यों, h' पॉजिटिव है और आधा ऑब्जेक्ट के आधा है, तो इमेज वर्चुअल है और छोटा है. तो इसका मतलब है कि मिरर कन्वेक्स होना चाहिए. तो पहला देखो बेटा, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन एज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिव. तो h' इमेज का हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, आधा है और पॉजिटिव है. तो क्या इम्प्लाई करेगा बेटा, इम्प्लाई करेगा इमेज इज वर्चुअल. इमेज इज, हमने ऐसा क्वेश्चन सेट किया है कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यूज हो जाएगा. सिंपल, इस एक इन्फॉर्मेशन से छोटा से. इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट होगा ही, एंड स्मॉलर. तो कौन सा केस होगा, दूसरा हेंस मिरर इज कॉन्वेक्स. मिरर कन्वेक्स होना चाहिए. और देख लीजिए फिगर के द्वारा कैसे बनेगा, देख लीजिए. तो फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर other than infinity, this is convex mirror, this is pole, this is focus. यही ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ये इमेज बनेगा. वर्चुअल क्या है, वर्चुअल. दिस इज द कंडीशन. ऑब्जेक्ट का हाफ क्या हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा, इमेज यही प्लस क्या है, या +h है, यही क्या है, +h' है. बस +h' है. h का टू क्या है, h का आधा क्या है, आधा है. तो दिस इज द कंडीशन. मिरर भी पहचान हो गया, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा वो भी पता चल गया, छोटा होगा
तो उसके आधार पर मिरर हमने पता कर लिया कि वर्चुअल इरेक्ट छोटा होगा तो मिरर कन्वेक्स होना चाहिए। कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स। कौन सा? कॉन्वेक्स हो गया। ओके, ऑल राइट। अब नेगेटिव क्या बता देते हैं, प्लस एम माइनस, नेक्स्ट वीडियो में एम इक्वल टू -2 हमने बताया था। अब एक नोट लिख जाइए, एक नोट लिख जाइए। क्या होगा बेटा? फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर v से मल्टीप्लाई कर दे तो v/v 1 हो जाएगा, v/u तो v/u और माइनस लगा दे तो m के बराबर हो जाएगा। तो नया फॉर्मूला पता हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखिए, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, मतलब LHS RHS इधर भी और इधर थ्रू आउट बाई v। तो v से तो क्या होगा? v/v हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा v/u इक्वल टू हो जाएगा v/f। बड़ा लिखिए क्या हो जाएगा, v/v हो जाएगा 1 प्लस v/u इक्वल हो जाएगा v/f। इसको इधर, इसको इधर, तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस v/f हो जाएगा माइनस v/u। यही होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो न्यू फार्मूला हो गया, m क्या हो जाएगा? 1 माइनस v/f। तो केवल इमेज का डिस्टेंस पता होगा, फोकल लेंथ पता होगा तो हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। m को पुट कर देंगे h'/h, h दिया होगा तो h जस्ट निकल जाएगा, h जस्ट पता होगा तो h निकल जाएगा। तो मिरर फार्मूला यूज करना नहीं होगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? v और f से पहले u, क्या पहले u निकालना होगा और तब m हो जाएगा माइनस v/u इक्वल टू h'/h। तो ऐसे बनाना होगा तो लंबा हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट इस फार्मूला को ड्राइव करने में पहले ही मिरर फार्मूला यूज कर लिया गया है, तो इतना स्ट्रेस करना आपको नहीं होगा। और नोट में पहला था, ये क्या था? पहला था, इसी में दूसरा। अब इस बार किससे? u से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो दूसरा हम बनाने जा रहे हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई यू। क्या होगा देखिए क्या होगा सर, व्हाट हैपेंस, ये हो जाएगा u अपॉन v प्लस u/u हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा u अपॉन f। इसको एक तरफ छोड़ देते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, दैट इज u अपॉन v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस 1 कर दिया जाएगा। इसके बाद पलट देंगे, v/u तो यहाँ पलट दिया जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा f, तो हो जाएगा u माइनस f। ये क्या हो जाएगा? u माइनस f, दैट इज u/v। पलट दीजिए, इसको ऊपर इसको नीचे, देयरफॉर क्या होगा? v/u हो जाएगा, कितना बताइए? f/u माइनस f। माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। देखो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस v/u इक्वल माइनस f/u माइनस f। नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा f माइनस u, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा m के बराबर। तो m कितना हो जाएगा बोलिए बेटा? यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस f माइनस u, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? f माइनस u, f माइनस u, f माइनस u, यही हो जाएगा मिरर का फॉर्मूला। कैसे होगा? यहाँ माइनस कौन लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, अब माइनस माइनस यह कट जाएगा। तो फोर्थ फार्मूला हो गया आपका f माइनस u। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब क्वेश्चंस करेंगे। एक कनकेव क्या है? एक कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर है, और उसमें ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं 10 सेंटीमीटर पर और उसका
इमेज हमको पता करना है और फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कि इंटरप्रेट करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनना चाहिए। डायरेक्ट सोचे यू बराबर माइनस तो इससे नहीं बनेगा, आंसर कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कंसेप्ट तो होगा ही नहीं। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, सामने, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज कितना दूरी पर बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, नेचर वो रियल वर्चुअल है या इरेक्ट है, वो उसको क्या है उसको हमको पता होना चाहिए। आप सॉल्यूशन देखिए, पहले खींचिए फॉर्मूला, पहले कनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया जाएगा, इसका फोकल लेंथ बता दिया जाएगा, अपने पोल है यही फोकस है, ये हो जाएगा सी, फोकस का दोनों हो जाएगा सी। तो देखिए तो डिस्टेंस ऑफ 30 और फोकल लेंथ 10 कितना है 10, तो यह दूरी कितना है, यह दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। देख समझ बजिए, फोकल रेडियस होता है फोकस का लेंथ का दूना, तो यह हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 20। ऑब्जेक्ट है कितना 30 पर, मतलब सी के बाहर क्या होगा, सी के बाहर होगा। तो क्या लिखिएगा बताइए, क्लियरली ऑब्जेक्ट लाई करेगा सी और एफ के बीच में, तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। छोटा क्या है, छोटा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा बताइए, ऑब्जेक्ट लाई करेगा, बोलिए जवाब दीजिए। फोकल लेंथ 10 है, तो रेडियस का वैसे कितना हो जाएगा 20, ऑब्जेक्ट है 30, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, ऑब्जेक्ट लाई करेगा सी और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में। इमेज कहाँ बनेगा, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट सी के बाहर होगा तो इमेज सी के अंदर होगा। छोटा क्या होगा, छोटा होगा और रियल होगा, और क्या होगा इन्वर्टेड, यही हो गया भी, क्या हो गया पोल से, यही क्या हो गया, यही हो गया भी। ये निकालना है आपको, ठीक है। तो बोलिए क्लियरली, रियल क्या है, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर image is formed between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, फोकस के बीच में। तो फोकल लेंथ था 10, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, ऑब्जेक्ट है 30, तो सी के बाहर, इमेज सी के अंदर। पता है आपको, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और छोटा होगा। अब तो ईजी है, क्या लगा दीजिएगा। तो क्या गिवन है, ये हो गया बोलिए -30 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। और एफ फोकल लेंथ नेगेटिव क्या है, नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। तो भी कितना होना चाहिए, अब देखिए भी निकालना है तो भी हो जाएगा माइनस, लेकिन लगाना नहीं है। जो क्वांटिटी निकालना है उसके पहले साइन नहीं लगाना है, खुद अपने आप अपने परफेक्ट साइन के साथ आ जाएगा। देखिएगा भी से नेगेटिव आने वाला है, तो फॉर्मूला में भी के पहले माइनस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि भी हमको निकालना क्या है, निकालना है, भी अपने आप माइनस साथ आ जाएगा। तो क्या होगा बोलिए, फ्रॉम मिरर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u हो जाएगा 1/f के बराबर।
तो आगे क्या होगा बताइए, आगे क्या होगा, वैल्यू पुट कीजिए 1/v, v में यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया जाएगा, प्लस यू कितना है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, इधर चला जाएगा 1/v हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1/30 सेंटीमीटर, हो जाएगा -1/10 सेंटीमीटर। एलसीएम हमेशा पॉजिटिव, 30 और 10 का हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 1 टाइम हो जाएगा 1, 3 टाइम्स तो 3, तो कितना हो जाएगा -2/30 सेंटीमीटर, दैट इज 1/v हो जाएगा, काट कर -1/15 सेंटीमीटर, इसको लड़ दीजिए, तो v हो जाएगा ऊपर, v हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, देख लीजिए, माइनस मतलब मिरर के बाएं, मिरर के बाएं। तो क्या निष्कर्ष निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन, द hence image is formed at a distance of 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस से माइनस नहीं लगाया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। अब क्या होगा, नेगेटिव साइन shows that image lies लेफ्ट ऑफ पोल, क्या है लेफ्ट ऑफ पोल, पोल के बायां इमेज बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, या ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका आंसर हो गया आपका। तो पहले हम लोग कंक्लूजन निकाल कर फिगर ड्रॉ करेंगे, बिना फिगर के कभी क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, तो उससे कंसेप्ट नहीं समझ आएगा, आंसर आ सकता है लेकिन कंसेप्ट भूल जाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं m=+2, सारा उसको फिगर ड्रॉ किया, कहाँ होगा कैसे होगा, डायरेक्ट बनाइएगा m=+2, तो h'/s+2, तो आंसर 2 लाइन मिलेगा, 6 लाइन मिलेगा, लेकिन फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा, तो एक्सप्लेन करके बनाइए, दैट्स ऑल। तो इसको देख जाइए आप, ऐसे ही आपको लिख देना है, नेगेटिव मतलब लेफ्ट है, पॉजिटिव मतलब राइट, आपको ऐसा समझना है। अगर सेम क्वेश्चन फॉर कन्वेक्स मिरर, क्वेश्चन है do above question with convex mirror, also find height of image, if height of object is, मान लीजिए if height of object is, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन सेम है, फोकल लेंथ 10 का 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 का 30 है, मिरर क्या हो गया है, चेंज हो गया। साथ एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट कितना होना चाहिए, तो वहाँ लगा देंगे m=-v/u h'/h, h हमको पता है, h' हमको पता हो जाएगा, u हमको पता है, हम भी निकालने जा रहे हैं, तभी डायरेक्ट इसको भी डायरेक्ट बना रहे हैं, चाहते तो m हम निकाल लेते, वही फॉर्मूला जो भी पता है आपको, f और u में, f और v में, तो उसको भी नहीं लगा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, अभी डायरेक्ट बना रहे हैं, तो क्लियर है। मिरर दिया हुआ है, कन्वेक्स, क्या है, मिरर कन्वेक्स है, तो अगर यह पोल क्या है, पोल है या फोकस है, आपको पता है फॉर एनी पोजीशन कुछ भी होना चाहिए, यही एच है, कितना है 3 सेंटीमीटर, ये होगा यू, क्या होगा यू, आप फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बनेगा बताइए, पोल और फोकस के बीच में,
पोल और फोकस के बीच में फॉर एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी होना चाहिए। मैं जब बनेगा तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। यही आपका भी क्या हो गया, यही हो गया भी। ठीक है, तो गिवन क्या हो जाएगा अंतर, यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, लेकिन एफ चेंज हो जाएगा, एफ हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। तो भी कितना होना चाहिए, और क्वेश्चन है एच डैश कितना होना चाहिए। तो अभी हम डायरेक्ट बना रहे हैं, बाद में उस फॉर्मूला को जो आज निकाले हैं नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। एक वीडियो और बनेगा खाली क्वेश्चन का कल, उसके बाद तत्काल स्फेरिकल मीटर स्टॉप कर देंगे, तो लेंस पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन। जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो एक वन शॉट लंबा वीडियो 1-1.5 घंटा का बनाएंगे स्फेरिकल मीटर पर, एक बनाएंगे लेंस पर, जिससे आप फास्टली उसमें केवल फार्मूला होगा और ज़्यादा क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा। तो प्लीज़, तो क्या लिखिए बताइए, फ्रॉम, बोलो फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। चेंज क्या हो गया, मिरर चेंज हो गया, तो फोकल लेंथ हो गया पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, तो इम्पैक्ट अलग होगा। तो भी यहाँ प्लस आने वाला है, भी क्या आएगा, भी यहाँ पॉजिटिव आने वाला है। यही आपका भी है, यही क्या भी है, बड़ा लिख दिया। और यह जो फोकल लेंथ है यह कितना है, बड़ा लिखिए 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर अलग लिख दिया है। तो दैट इज 1/v, इसमें साइन नहीं लगाया जाएगा, देखिए अपने प्लस इस पर आएगा, प्लस यू कितना है -30 सेंटीमीटर, यू ऑलवेज निगेटिव, फोकल लेंथ क्या 1/+ 10 सेंटीमीटर, इसको उधर ले जाया जाएगा 1/v हो जाएगा प्लस 1/30 सेंटीमीटर प्लस 1/10 सेंटीमीटर, ऐसे हो जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर, 1 टाइम कितना हो जाएगा 3 टाइम, तो हो जाएगा 4/30, तो 2 कितना 2/15 सेंटीमीटर, दैट इज 1/v। जिसको पलट दिया जाएगा तो भी हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ध्यान से थोड़ा सा टाइम दीजिएगा पढ़ने पर, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाना है रिवीजन में जब फरवरी आएगा तब, एग्ज़ाम का 10 दिन है, अभी पढ़ने का समय है। अभी 1 घंटा में अगर सारा लाइट आप पढ़ना चाहिएगा 1 घंटा में, 1.25 घंटा में, वो तो मुश्किल, तो कभी नहीं। अभी इट्स टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट योर टाइम इन स्टडी इन वेरी डिटेल मैनर अप टू योर सिलेबस। सो प्लीज़ पलट दीजिएगा, भी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा बोलिए 15/2 सेंटीमीटर प्लस क्या है प्लस, तो हैंस इमेज इज फॉर्म्ड कितना एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव साइन बताता है कि पोल के राइट होना चाहिए या पीछे मिरर के पीछे होना चाहिए, बिहाइंड मिरर। और इमेज वर्चुअल क्या है, इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर विच इज, पहले से पता है, विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एम पॉजिटिव आना चाहिए, ऊपर है तो एच डैश क्या है पॉजिटिव, तो एम हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो देख लीजिए थोड़ा सा, नाउ एम क्या होगा बताइए, एच डैश बाई एच इक्वल टू -v/u, इसी को लेकर चला जाएगा, या इसको आप बाद में लिखिएगा, दैट इज एम क्या होता है -v/u इक्वल टू क्या होगा एच डैश बाई एच। भी आया है कितना बोलिए 7, भी आएगा आपका, भी आपको आया है प्लस 7.5 सेंटीमीटर, यू आया आपका -30 सेंटीमीटर। एच डैश हमको पता नहीं है, एच क्या है, एच होगा +3 सेंटीमीटर।
इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या होगा, 4 टाइम्स कट जाएगा, दैट इज 1/4 इक्वल टू h डैश बाई 3 सेंटीमीटर, माइनस से 1/4। अब इसको क्या कीजिएगा, इधर आएगा हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। देखिए कैसे आपका देयरफॉर क्या होगा, एच डैश हो जाएगा कितना, देखिए बेटा एच डैश कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दिया जाएगा तो पॉजिटिव है प्लस 3/4 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का हाइट था 3, ऐसा 3/4, 4 गुना कम छोटा क्या है, छोटा, तो क्या लिखिएगा बताइए, यही हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हैंस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज 3/4 सेंटीमीटर, जो कि 3 से 4 गुना छोटा है, 3/4 सेंटीमीटर। और क्या था, पॉजिटिव साइन, यहाँ भी है 3 जगह, पहले ही बता दिया कि कन्वेक्स मिरर होगा तो पॉजिटिव ही होगा एच डैश, फिर आपको एच डैश का साइन क्या रहा है, पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल क्या है, वर्चुअल इमेज होगा। पॉजिटिव साइन शोज दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो पॉजिटिव साइन बताएगा कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हल्का सा क्वेश्चन है या कन्वेक्स मिरर है या पोल है और यह क्या है, यह है फोकस, क्या है फोकस। तो पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। आपको पता है फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल एंड इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में, कहीं भी होगा तो इमेज बनेगा फोकस और पोल के बीच में। तो आंसर क्या होगा, बोलिए, बिटवीन, क्या बताइए, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखिए इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछेगा, देख लीजिए, सब दिमाग से सोच के पढ़ाता हूँ, सोच कर आता हूँ, कहीं पर कुछ रिटर्न नहीं है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सब चीज़ हाथ से लिखना है। यही क्लास अब स्कूल जाते ही तो इसी प्रकार जो रेस्पेक्टेड टीचर है आपके स्कूल का पढ़ाते होंगे, उनको बहुत सारा शुभकामना। तो यही तरीका है पढ़ने का। मान लो कि हम बोर्ड ले लें इलेक्ट्रॉनिक और उसको टिप दे, सारा उग जाएगा और उसको हम पॉइंट, तो क्या होगा, आपको यही चीज़ जो पढ़ा रहे हैं आपको मुश्किल से 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा और दिमाग आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप सैकड़ों बार ही पढ़ लीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग। क्या है लर्निंग, भगवान ने आपको और CBSE बोर्ड ने आपको 1 साल का समय दिया है। 10 महीना आप रिविज़न के लिए, 2 महीना रिवीजन के लिए, 3 महीना रिवीजन के लिए, तो 9 महीना आप पढ़ेंगे और 3 माह रिवीजन। और कोर्स को हम 3 महीना पढ़ ले और 9 माह रिवीजन, तो फ़ायदा उससे नहीं होगा, मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। दिस इज योर कनकेव मिरर, या पोल है या क्या है, फोकस है या क्या है, सी है। तो आपसे पूछेगा, देखिए आपसे पूछेगा या फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, या क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मान लिया यह क्या है, यह क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है। अब मान लिया यह क्या है, यह क्या है, थर्ड, क्या है, थर्ड ऑब्जेक्ट है। कहता है इसके लिए m का साइन क्या होना चाहिए, इसके लिए m का साइन क्या होना चाहिए, इसके लिए m का साइन क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कन्फर्म
साइन मतलब प्लस और माइनस ऑफ एम, लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर above three objects, solution फर्स्ट, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है बोलिए, ऑब्जेक्ट है सी के बाहर, तो इमेज बना दीजिए। कैसे कैसे होगा, इसी से सारा क्लियर हो जाएगा। तो इमेज कैसे बनाइएगा, समझिए इसको, इमेज होगा तब क्लियर हो जाएगा आपका, हमको बताना ही नहीं होगा आपको। यही क्या है, कनकेव मिरर है, यही पोल है, देखिए यही फोकस है, यही क्या है सी है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा तो इसका इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। तो पहला का इमेज क्या बनेगा, पहला की इमेज छोटा बनेगा, क्या ऑब्जेक्ट से छोटा, या फर्स्ट का इमेज है, किसका इमेज है, फर्स्ट का इमेज है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। दूसरा क्या ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो इमेज क्या बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बड़ा क्या है, बड़ा बनेगा, तो ये दूसरा है रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज। तीसरा देख लिए एफ के अंदर है तो पीछे वर्चुअल क्या बनेगा, वर्चुअल और बड़ा, वर्चुअल और बड़ा बनेगा। या थर्ड क्या है, थर्ड। तो बेटा यहाँ एच डैश क्या है इस केस में, यहाँ एच डैश निगेटिव है, एच डैश निगेटिव है, तो यहाँ क्या है इसका जो एच डैश है, क्या है इसका एच डैश क्या है, सी को ऊपर लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ सी चाहिए यहीं पर, अरे एच डैश क्या है निगेटिव, इसका एच डैश क्या है बोलिए, इसका भी एच डैश क्या है निगेटिव, इतना नहीं लिखिए, जानते हैं आप। इसका एच डैश निगेटिव, एच डैश निगेटिव, इसका एच डैश पॉजिटिव, इसका एम हो जाएगा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। तो सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन आएगा, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए एम हो जाएगा नेगेटिव, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए बोलिए एम हो जाएगा नेगेटिव, और थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए एम हो जाएगा पॉजिटिव। तो घर से सोचकर और आते हैं, अभी दिमाग में यहाँ पर एराइज हो जाता है कैसे, हाउ टू एक्सप्रेस वेरी वेरी राइट वे, ये सभी अच्छा आगे हो सकता है। क्योंकि अभी दिमाग में आया, तो देखिए अभी क्वेश्चन अभी बनाया, आपको बताया दिमाग में आया कि इसको ऐसे बता दिया जाए। सो नाउ द वीडियो एंड्स फॉर टुडे एंड थैंक फॉर वाचिंग। आई नीड योर कोऑपरेशन, आई एम टोटली न्यू इन द ऑन द अकाउंट ऑफ वीडियो, not as a teacher. As a teacher, I am teaching for last more than almost 23 years. So I need your support. Please like and subscribe my channel. This is my urge, request, not any order. So thank you.